वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर मैनुअल अकाउंटिंग, जिसमें हमने पहले वीडियोस में सारे एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स और बाकी के लेजर्स को कम्प्लीटली सीख लिया था। और उसके बाद हमने बताया था कि हम आगे आने वाली क्लासेस में ये भी देखेंगे कि मैनुअली हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा मैनुअल अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिकल मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, उसको पहले देखेंगे, फिर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने कितना अर्न किया है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से, और ये जो हमारी स्टेजेस पे निकलता है प्रॉफिट, वो होता है ग्रोस। दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट जो एक्चुअल का होता है वो नेट ही होता है, बट ग्रोस प्रॉफिट से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमने अपने एक्सपेंसेस कितने करे हैं, कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो आगे आने वाले खर्चे हम कम करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम आगे आने वाले खर्चों को भी कंट्रोल करेंगे, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो ये एक परफॉर्मा है कि क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट में हमें मेंशन करना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है, कितना हमने स्टार्टिंग में माल लगाया वो बैलेंस हमें यहाँ लिखना होता है। उसके बाद हमारी जो नेट परचेजेस होती है, हमने अपनी पूरे साल में जितनी भी परचेजेस की हैं और पूरे साल में जितने भी हमारे पास परचेज रिटर्न आई है, उसके बेस पे हमारा नेट परचेज निकल के आता है। अब दूसरी तरफ जैसे यहाँ पे परचेज था, तो दूसरी तरफ आता है हमें नेट सेल का कैलकुलेशन करना, यानी कि सेल में से आपने पूरे साल जितनी आपकी सेल की वापसी आई है वो घटाने के बाद आपका जो नेट सेल रहता है वो निकल के आता है। तो सेल में से सेल रिटर्न हमें घटाना होता है। अब अगर हम बात करें टैली के अंदर, तो सेल रिटर्न का लेज़र जब हम बनाते हैं तो उसके अकाउंट्स को हम रिवर्स करते हैं। जैसे सेल का नेचर होता है क्रेडिट साइड, ऊपर देखेंगे आप, सेल का नेचर होता है क्रेडिट साइड, बट जब हम रिटर्न डालते हैं मैनुअली तो हमें उसका नेचर बदलना होता है डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि उसे सेल में से हमें घटाते हुए दिखाना होता है। इसी तरीके से परचेज का नेचर होता है डेबिट साइड। आप देखेंगे ऊपर की तरफ साइड्स हमारी दी गई हैं, लेफ्ट हैंड डेबिट साइड एंड राइट हैंड क्रेडिट साइड। तो जब हम परचेज रिटर्न का लेजर बनाते हैं तो वहाँ पे हमें इसको रिवर्स करना होता है, यानी कि डेबिट की जगह क्रेडिट। ऐसा इसलिए करना होता है कि हमारे टैली में जब हम रिपोर्ट्स को प्रीव्यू करें तो वहाँ पे हमारी परचेज में से परचेज रिटर्न घटते हुए आए और सेल में से सेल रिटर्न घटते हुए आए। जितने भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कि पूरे साल हमने जो भी लेन देन किया उसके बाद हमारा जो भी फाइनल बैलेंस रहता है स्टॉक्स का, वो हम क्लोजिंग स्टॉक के रूप में डालते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने पिछले वीडियोस में स्टार्टिंग के आप देखें तो सारे वीडियोस में हमने यही बात की थी कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जिनके बिना हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हो सकता, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब उन एक्सपेंसेस में वेजेस, मजदूरी का खर्चा, माल भाड़ा, कैरेज इनवार्ड का खर्चा, डॉक चार्जेस, बंदरगाह शुल्क का खर्चा, लाइटिंग, कोल, गैस, वाटर, ऑयल, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी हमारा एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी एक्सपेंसेस है, वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पास होने के बाद उसका फाइनल बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें इस ट्रेडिंग अकाउंट से ये देखना होगा कि हमारा अभी ये टोटल अगर हम करें यहाँ से यहाँ तक का, सपोज़ ये टोटल हमारा आ रहा है 10,000 का, और इसका टोटल करें तो ये आ रहा है सपोज़ 7,000 का। इसका मतलब डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, और क्रेडिट साइड हमारी कम है, यानी कि सेल हमारी कम है। अब जब सेल हमारी कम होगी, खर्चे हमारे ज़्यादा होंगे, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। तो 10,000 का जो हमारा टोटल अमाउंट था वो तो हम लिख देंगे नीचे की तरफ 10,000 दोनों तरफ, जो ज़्यादा वाला बैलेंस होता है, और उस 10,000 में से ये जो 8,000 रुपये घटाने के बाद हमारा निकल के आएगा बैलेंस, वो हमारा ग्रोस लॉस के रूप में आ जाएगा। अब सपोज़ हम चेंज कर देते हैं, हमारा क्रेडिट साइड 10,000 है, यानी कि सेल 10,000 है, और एक्सपेंसेस हमारे 8,000 हैं। तो उस केस में 10,000 तो टोटल नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन उस 10 में से जब ये 8,000 हम घटा देंगे तो 2,000 का हमारा निकल के आएगा
ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट साइड जब हमारा ज़्यादा होता है तो हमारा लॉस निकल के आता है, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये तो हमने एक परफॉर्मे के रूप में देखा कि क्या क्या चीज़ें किस अकाउंट्स की साइड में मेंटेन होती हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्वेश्चन को, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी है जिसको हम आगे वीडियोस में देखेंगे, और बैलेंस शीट भी है। 3 अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट अकाउंट्स। बट हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को एक बार मैनुअली पढ़ के देखते हैं कि लोन हमारा ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना डायरेक्ट इनकम है, तो ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। डॉक चार्जेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आता है। कैपिटल भी हमारा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो भी बैलेंस शीट में आता है, वो हम आगे देखेंगे। सेल बिल्कुल हमारा आएगा, सेल रिटर्न भी हमारा आएगा क्योंकि सेल में से सेल रिटर्न घटाएंगे। परचेज भी हमारा आएगा क्योंकि परचेज अकाउंट आएगा डेबिट साइड में। फ्राइट माल भाड़ा बिल्कुल आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज रिटर्न जो कि हम परचेज में से घटाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा स्टॉक इन हैंड में आता है। अब इसके बेस पे हम ट्रेडिंग अकाउंट एक बार बनाते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 20,000 रुपये का। अब हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं एज़ पर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके बेस पे हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, क्योंकि पहली स्टेज है उससे हमें यही निकल के आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो आइए एक पीपीटी की हेल्प से हम इसको जानते हैं कैसे इसमें अमाउंट हम फिल करेंगे। इसका मैं स्क्रीनशॉट वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जिससे हमें हेल्प होगी इसको प्रैक्टिकली करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को हमने पीपीटी में आ गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक हमें पास कराना होता है, तो ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पर ले लेते हैं और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है हमारा 20,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 20,000 रुपये। उसके बाद हमारी परचेजेस आती हैं, परचेज, और उसमें से हमें लेस करना होता है परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने देखा था नेट परचेजेस हमें चाहिए होती है। अब परचेज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 45,000 की, और बात करें रिटर्न की तो रिटर्न यहाँ पर है, आप देखेंगे ये चीज़ें हमने डाल दी हैं और ये हमने डाल दिया ओपनिंग स्टॉक का। परचेज रिटर्न है हमारा 5,000 का, तो 5,000 रुपये हम जब घटा देंगे तो हमारा नेट परचेज कितना रह जाएगा 40,000 का। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सेल डाल देते हैं। नेट सेल डालने के लिए पहले हमें सेल लिखना होगा। सेल्स की वैल्यू हमारी है यहाँ पे देख लेते हैं 97,000 की, और अंदर की तरफ अमाउंट लिखेंगे क्योंकि बाहर हम तब लिखेंगे जब हमारा फाइनल आ जाएगा। और सेल रिटर्न जब हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो सेल रिटर्न की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 90,000। तो ये हमारा आ गया है नेट सेल। अब डायरेक्ट इनकम तो यहाँ दी नहीं गई तो वो हम नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 9,000 रुपये। थोड़ी सी राइटिंग में आपको मिस्टेक दिखेगी क्योंकि इतना लिख नहीं पा रहे स्मूथली। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है। अब हमारे यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा आ रहा है डॉक चार्जेस 12,000 रुपये एंड फ्राइट 8,000 रुपये। तो मैं लिख देता हूँ डॉक चार्जेस 12,000 रुपये और फ्राइट 8,000 रुपये। अब 12,000 और 8,000 टोटल आ गया हमारा 20,000। तो सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। अब एक बार रफली आप जोड़ें 20,000, 40,000, 60,000 हो गए, और 20,000 80,000। एक तरफ लिख देते हैं 80,000 हमारा डेबिट साइड का है। 97,000 में से 7,000 कटने के बाद हमारा 90,000 और 9,000 99,000। अब आपको क्या लगता है 99,000 ज़्यादा है या 80,000 ज़्यादा है? ऑफकोर्स क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा आई है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आई है हमारी 99,000 की। तो हम टोटल अमाउंट तो यहाँ लिख देंगे 99,000 का, क्योंकि ज़्यादा वाला अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं।
और उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 99,000 में से 80,000 घटाने के बाद 19,000 ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज डेबिट साइड हमारी कम थी। तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ें लेते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उसके सॉल्यूशन करने के बाद आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली कराया, बट इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कैसे हमें करना है। आप सभी पीडीएफ का कलेक्शन, हमारे वीडियोस का कलेक्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स आपको बनाना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कैरेज ऑन सेल, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, कैपिटल, सेल रिटर्न, लाइटिंग, बिल्डिंग, परचेज रिटर्न, रेंट रिसीव्ड और क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको देखना है कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, कौन सी नहीं आती, और ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, लॉस निकल के आता है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को हम बनाना सीखेंगे। अगर आप हमारे सभी कोर्सेज में एक्सेस चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक, जिसमें 40 से ज़्यादा कोर्सेज के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताया जाएगा, और इसमें आपको पीडीएफ, असाइनमेंट्स, वीडियोस एंड सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर और कोर्सेज का एक्सेस दो तरीके से पैकेज में आपको मिलेगा, एक स्टूडेंट पैकेज और एक इंस्टीट्यूट पैकेज के अंदर। स्टूडेंट पैकेज के लिए यहाँ पर 2499 रुपीज़ है। साथ ही साथ आप इसमें कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं लाइफ टाइम, जिससे आपको 30% का और डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आप उससे रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन करके डेमोज वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरीज अप्लाई की गई हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जिस कोर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं, या हमारे 40+ कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें यहाँ भी आपको लाइफ टाइम कूपन कोड के साथ आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर मोर इन्फो फाइंड डिस्क्रिप्शन लिंक।